हो 2 दिन हो चुके हैं और घास पूरी तरह सूख चुकी है। तुम दोनों इस घास को कब बदलोगी? घर में गर्मी शुरू होने वाली है। माँ जी, आज नदी किनारे जाने के बाद हम वहाँ से घास काट कर लाएंगे। हाँ माँ जी, फिर हम पूरे घर में घास लगा देंगे। मामी चलो, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर में रह रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। आपके साथ चलूंगी तो किसी काम ही आ जाऊंगी। हाँ, ये भी अच्छा है। 2 से भले 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। कीर्ति, तू उनके साथ मत जा। मेरे सर में गर्मी से बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सर दबा दे, और हाँ, थोड़ा सा सर में तेल भी लगा दियो। सूखे बालों से गर्मी और ज्यादा लगती है। सरिता के कहने पर उसकी बेटी कीर्ति घर पर ही रुक जाती है और अपनी माँ के सर में तेल लगाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी जेठानी नदी किनारे पहुंच जाती हैं, जहां वो मटकी में पानी भरकर नदी किनारे बैठी हुई बची हुई रोटियों को मछलियों को खिलाने लगती हैं। आज अगर हमारे पतियों की अच्छी नौकरी होती तो हमें ये परेशानी देखनी नहीं पड़ती। सही कहा आपने जेठानी जी, हमारे पति जैसे तैसे जो भी कमाते हैं उसमें घर की जरूरत पूरी ही नहीं होती। अब तो लगता है कि जिंदगी भर इसी तरह गरीबों की तरह गुजारा करना पड़ेगा। कल रात मैंने तुम्हारे जेठ जी से कहा था कि घर में एक एसी फ्रिज खरीद लाएं, लेकिन उनकी तरफ से वही पुराना जवाब मिला कि अभी हाथ टाइट है, पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं भी आपके देवर जी को कब से कहती हूँ, तो वो भी ऐसा ही जवाब देते हैं। क्या करें, ये बेचारे घर भी बहुत मुश्किल से चलाते हैं। चलो अब जल्दी जल्दी घास काट लो, आज तो हमें काम करने में बहुत देरी हो जाएगी, क्योंकि अभी पूरे घर में घास भी लगानी है। इस तरह घर को ठंडा रखने के लिए देवरानी जेठानी पूरे घर में घास लगा देती हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी ठंडक हो जाती है, लेकिन मच्छर आने लगते हैं। बहुत मच्छर काट रहे हैं। एक तो ये पंखा भी मरमर कर चल रहा है, इसकी हवा का तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है, और ऊपर से ये मच्छर खून पीने से पीछे नहीं है। नंदी जी रुको, मैं अभी गंधक जला देती हूँ। इस तरह पायल गंधक जलाकर जला देती है, जिससे सारे मच्छर गंधक की बदबू से भाग जाते हैं। चलो मच्छर तो भागे, अब थोड़ी सी नींद आ जाएगी। कीर्ति जैसे ही सोने जा रही होती है तभी लाइट चली जाती है। आसमान से टपके खजूर में अटके, वही हाल है, गर्मी से हमारा कुछ नहीं हो सकता। गर्मी से परेशान होकर कीर्ति यहाँ से वहाँ करवटें ले रही होती है, तभी घर की जेठानी एक गिलास मटके का पानी लाकर उसे देती है। ये लो ननन जी, थोड़ा पानी पी लो, शरीर में ठंडक सी महसूस होगी तो नींद आ जाएगी। कीर्ति पानी पीकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। देखते ही देखते कुछ दिन भी बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से देवरानी जेठानी को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। माँ, लगता है दोनों भाभी की तबीयत खराब है। अरे नहीं बेटी, इन दोनों के पैर भारी हो गए हैं। घर में खुशखबरी आई है, अब इस घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी सुनने को मिलेगी। ये सुनकर कीर्ति बहुत खुश होती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरिता और उसके दोनों बेटे भी खुश होते हैं। लेकिन जहां देवरानी जेठानी को खुश होना चाहिए था, वो बहुत उदास हो जाती हैं और आपस में घर के काम करते हुए बातें करने लगती हैं। अब हम गर्भवती हो गए हैं, एक तो घर में एक ही पंखा है, ऊपर से एक फ्रिज तक नहीं है। इस गर्मी में हम किस तरह गुजारा करेंगे? जेठानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गर्भ के समय तो बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है और बहुत परेशानी भी होती है। अब हम लोग क्या करेंगे? शीतल और पायल दोनों ही बहुत परेशान थी। धीरे धीरे जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही होने लगा था। रात भर एक पंखे की हवा से उन्हें चैन नहीं मिलता था, तो दूसरी तरफ मटके के नॉर्मल पानी से उनकी प्यास नहीं बुझती थी। इसी के चलते वो जब भी नदी किनारे पानी या घास काटने जाया करते तो वो मछलियों को रोटियां डालना नहीं भूलते। एक दिन पायल घास काटते हुए कहती है, देखो ना दीदी, कितनी ठंडी घास है। काश कि हमारे पास भी घास का एक एसी होता तो हमें ठंडी ठंडी हवा देता, और साथ में एक फ्रिज जिनकी ठंडी पानी से हमारी प्यास बुझ जाती। पायल के ये कहते ही शीतल हंसने लगती है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसे तो परियों की कहानी में होता होगा, घास का फ्रिज और एसी। तभी नदी से एक मछली उछल कर एक बाहर आ जाती है और कहती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ बिना पानी के तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। हे भगवान, ये मछली बोल कैसे सकती है? चलो इस तालाब के अंदर डाल देते हैं इसे, नहीं तो बेचारी मर जाएगी। शीतल और पायल दोनों मछली को तालाब के अंदर डाल देती हैं। इसके बाद वो मछली उनका शुक्रिया अदा करती है। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं रोजाना तुम्हारी लाई हुई रोटियां खाती हूँ, और मैंने आज सुना कि तुम कितनी परेशान हो, ऊपर से गर्भवती भी हो। तुमने मेरी मदद की,
इसी के चलते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मछली के इतना बोलते ही उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी वहां की घास पर जाकर पड़ती है, जिससे घास कुछ सेकंड के लिए जगमगा उठती है। अरे ये सब कैसे? तुम्हारे अंदर से ये कैसी रोशनी निकली थी? ये कोई मामूली रोशनी नहीं, बल्कि जादुई रोशनी है, जिससे अब ये घास जादू हो गई है। इसे तुम जिस पर लगाओगी वो जादुई हो जाएगा और साथ में वो हमेशा हमेशा के लिए घास का बन जाएगा। इतना कहकर मछली वहां से चली जाती है, जिसके बाद देवरानी जेठानी घास काट कर घर लौट आते हैं। क्या जो उस मछली ने कहा था वो सच होगा? विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हमें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तभी पड़ोस की एक औरत अपने घर से अपना खराब एसी और फ्रिज निकाल कर बाहर रख देती है। अरे कविता बहन, ये एसी और फ्रिज बाहर क्यों निकाल रही हो? कई सालों से इस्तेमाल कर रही थी और कुछ सालों से तो ये खराब ही घर में पड़े थे। आज ही घर में नया एक एसी और फ्रिज आया है, इसलिए अब इसे कबाड़ी वाले को बेचने के लिए निकाला है। अगर बुरा न मानो तो क्या मैं ये एसी और फ्रिज ले सकती हूँ? ये तो खराब है, इसका तुम क्या करोगी? बस ऐसे ही, हमें कुछ काम है। मेरे लिए तो ये कबाड़ा ही है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। इस तरह कविता अपने घर का खराब एसी और फ्रिज शीतल और पायल को दे देती है। अब वो दोनों देवरानी जेठानी खराब एसी और फ्रिज को घर के अंदर ले आती हैं। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? खराब फ्रिज और एसी घर के अंदर क्यों लेकर आई हो? माँ जी बस देखते जाओ। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर उसके ऊपर वो जादुई घास लगा देती हैं। इसके बाद घास का फ्रिज और एसी तैयार हो जाता है। चलो अब इसे एक बार चलाकर देखते हैं। दोनों देवरानी जेठानी फ्रिज और एसी को चलाकर देखती हैं। जैसे ही एसी चलता है तो उसकी ठंडी ठंडी हवाओं से पूरा घर बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है। उस मछली ने सच कहा था, देखो ना, जादुई घास ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये एसी चल जाएगा। अब इस फ्रिज की बारी है, चलो इसे खोल कर देखते हैं। जैसे ही शीतल और पायल फ्रिज को खोल कर देखते हैं, उसके अंदर खाने पीने की सारी चीज़ थी। कोल्ड ड्रिंक, केक, पेप्सी, ठंडा पानी, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। अरे वाह, इस घास की फ्रिज के अंदर तो इतना कुछ है खाने के लिए। ये तो चमत्कार ही हो गया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? कीर्ति के ये कहने पर देवरानी जेठानी सास ननंद को जादुई मछली और उसके जादुई घास की कहानी सुनाती हैं। ऐसा केवल अच्छे लोगों के साथ ही होता है और तुम दोनों का दिल बहुत साफ है, इसलिए उस मछली ने तुम्हारी मदद की है। वैसे अगर हम चाहें तो इसी के चलते हमारे जैसे और भी गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गरीब लोगों के पास गर्मी से बचने के लिए कुछ नहीं है। अब इसी तरह हम गरीब लोगों को घास की एसी और फ्रिज दान में बांटेंगे, इससे उनकी दुआएं हमें लगेंगी। इस तरह देवरानी जेठानी के घास के घर में घास का एक फ्रिज आ जाता है और उसी के चलते अब जादुई घास की मदद से देवरानी जेठानी दोनों मिलकर गरीब लोगों की मदद करते हैं और उन्हें फ्री में घास का एक एसी और फ्रिज बांटती हैं। कुछ समय बाद वो दोनों स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं।